नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बचपन में एक गीत आप सुना करते रहे होंगे कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कितने सुंदर बोल हैं इसके कि धर्मों का भेदभाव नहीं, लेकिन इंसानियत को महत्व दिया जाना चाहिए। यही वास्तव में समय की पुकार भी है। और इसी भाव को लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने धार्मिक प्रभाग के द्वारा देश के अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मठ के लोगों को एकत्रित किया और साथ ही उनके साथ बहुत सुंदर धर्म और आध्यात्म की चर्चा की कि न केवल धर्म को महत्व दिया जाए, लेकिन इंसानियत को उससे कहीं ज्यादा महत्व दिया जाए। सभी तक सुख, शांति, अमन और चैन का पैगाम पहुंचाया जाए। इस धर्म सम्मेलन में अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि पधारे। उन्हीं में से हमारे बीच आज हैं मौलाना साहब, जो कि फर्रुखाबाद से पधारे हैं। सुनहरी मस्जिद के आप इमाम हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विशेष करके आज के माहौल में धार्मिक एकता की भी बहुत बातें होती हैं और होनी भी चाहिए, ऐसा सभी मानते हैं। और यहाँ विशेष करके जो आयोजन किया गया है उस पर भी मुझे लगता है कि चर्चा अवश्य हुई होगी, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के, संप्रदाय के जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, बड़े बड़े संत, महात्मा, मौलाना, वो सभी आए हुए हैं। तो क्या सोचते हैं आप, किस प्रकार से धार्मिक एकता और सद्भाव लाई जा सकती है? क्योंकि यदि इतिहास को देखा जाए तो ज्यादातर जो संघर्ष हुए हैं या युद्ध हुए हैं कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे हुए हैं, और लोग भी ये मानते हैं कि वो गलत रहा है। जी। कैसे धार्मिक संभाव लाया जा सकता है? उसका संभाव मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो भी हैं, तो जिस धर्म से भी जो जुड़ा हुआ है तो सारे लोगों को जोड़े हैं। मसलन अगर हम अपने मुस्लिम धर्म में हैं तो ईद में हम ईद मनाते हैं, तो हमें चाहिए कि एक ईद मिलन समारोह रखें और उसमें जो मतलब हमारे हिंदू भाई हैं, ईसाई भाई हैं, सरदार भाई हैं, सारे लोगों को बुलाएं और उसमें सबको बुलाने के बाद अपने विचार रखें। या मसलन होली है तो उसमें हम लोगों को सबको बुलाया जाए, दीपावली पे बुलाया जाए। उसकी वजह आप देखें कि 4 लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं हर धर्म के, तो दूसरे धर्म वाले को ये हिम्मत चाहिए कि उनको बुरा कहने के लिए। तो अगर वो अच्छा नहीं कहेगा तो बुरा भी नहीं कहेगा। तो जब हम सब एक मंच पे होंगे तो कम से कम ये बुराई तो खत्म हो। जब हम अकेले मिल जाते हैं, किसी भी हमारी कम्युनिटी होती है, हमारे लोग होते हैं, एक जगह पे होते हैं, तो हम कहते हैं अरे नहीं वो धर्म अच्छा नहीं है और वो लोग अच्छे नहीं है, हम अच्छे हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे। तो ये रास्ता खत्म हो जाएगा। जब ये रास्ता खत्म हो जाएगा, पब्लिक के सामने हम आएंगे, वो समझेंगे सारे धर्मगुरु एक जगह पे बैठे हुए हैं, अब कौन किसको भड़काएगा। जी। अब अगर कुछ कहेगा कि नहीं कल तो ये मौलाना साहब के साथ बैठे हुए थे, आज ये ऐसी बात कर रहे हैं, हमें बताएगा कल तो ये फलाचार्य के साथ बैठे हुए थे, फला पंडित जी के साथ बैठे हुए, आज ऐसी बात करें, तो पब्लिक उसको फौरन नकार देगी। तो आज इसी चीज की जरूरत है कि हर प्रोग्राम में, जितने भी धार्मिक प्रोग्राम है, उसमें धर्मगुरु की भी सोच अच्छी हो और उसके भी विचार अच्छे हो। वो ये ना सोचे कि मैं एक धर्मगुरु हूं, क्योंकि उसके पीछे जितने लोग चल रहे हैं, बहुत सारी जिंदगियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लोग हैं, औरतें हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी जिंदगियां चली हुई। क्योंकि पूरी एक जंजीर होती है, अगर एक कड़ी भी टूट जाती है तो जंजीर बेकार हो जाती है। तो जरूरी है कि हम सबको जोड़ें और उन्हें बताएं कि नहीं सारे धर्म अच्छे हैं, आप पहले इंसान बनिए। क्योंकि धर्म बहुत दूर की चीज है। आज मुस्लिम को ले लीजिए, मुस्लिम के माना है कि उसके उठने से, बैठने से, बोलने से, चालने से, किसी एक वर्ड से किसी को तकलीफ ना हो। हम खुद सोच सकते हैं कि हम हैं कि नहीं है, अगर तकलीफ पहुंच रही तो नहीं है, क्लियर बात इंसानियत बस की पहले है। इंसान बने। जी, क्योंकि इंसान है तो हम सबको सुख देंगे। और बहुत सुंदर बात आपने कही कि मुस्लिम अर्थात सबको सुख देने वाला, किसी को अपने मन से भी, वचन से भी दुख ना देने वाला। और सचमुच यदि सभी ऐसे हों तो संसार तो जन्नत हो ही जाएगा। एक विशेष चीज मैं जानना चाहूंगा मौलाना साहब, एक जो धार्मिक संभाव के लिए जिस आयोजन को यहाँ पे किया गया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, तो कौन सी ऐसी विशेष बातें निकल करके आई आप लोगों की चर्चा से, जिसके माध्यम से आपस में जो प्रेम है, अमन है, शांति है, सद्भाव है, वो न केवल यहाँ बना रहे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भी जो हमारे अनुयायी हैं, हमारे लोग हैं, उन सब के बीच भी यही भावना पैदा हो, जिस भावना को यहाँ हम महसूस कर रहे हैं? हाँ, खास करके जो एक प्रोग्राम अभी रखा गया था और उसमें सारे धर्मगुरु थे जी, और उसमें दादी लोग भी थी, उन्होंने भी बोला था। तो उसमें से सबसे एक अच्छी चीज ये रही कि सारे धर्मगुरु काफी एक तादाद में, यानी एक समझिए कि काफी लोग थे, सब एक जगह थे। हम एक दूसरे को देख रहे थे और हमें देख रहे, तो हर आदमी एक दूसरे के विचार से, हमें भी उनसे एक इल्म मिल रहा था। ऐसा नहीं कि हम मौलाना है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें दूसरों से मिलती है जी, और बहुत सारे लोगों से सीखना होता है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। अब वो एक दूसरे को देखते हैं। मसला हमारा लिबास है तो खाली हमारे बोलने से असर नहीं पड़ता, कुछ चीजें हैं जो लिबास से असर पड़ती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
एक पुलिस वाला है, अगर सादी वर्दी में होगा तो लोग नहीं समझेंगे क्या है, लेकिन अगर वही वर्दी में आ जाए तो उसकी एक अहमियत बढ़ जाती है। तो सब धर्मगुरु बैठे हुए थे तो लग रहा था कि प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन ऐसा बहुत कम मंच होते हैं। अगर ये मंच ज्यादा हो जाए जैसे यहाँ हुआ, अगर इसी तरीके से दूर दूर लोग आए और ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो इसमें बहुत ज्यादा, और मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, चूंकि इस आश्रम के माध्यम से कि जितना ब्रह्मा कुमारी आश्रम के जरिए काम हुआ है, चूंकि इन्होंने खाली धर्म गुरुओं को नहीं जोड़ा है। अगर ये कोई छोटा सा प्रोग्राम करते हैं दीपावली का, तो मसलन एक डिस्ट्रिक्ट डीजे को बुला लिया है या डीएम को बुला लिया है, तो क्या है कि पब्लिक से भी लोगों को इन्होंने जोड़ा है और प्रशासन से भी लोगों को जोड़ा है और धर्म गुरुओं को भी जोड़ा है। जब ये सारी चीजें एक जगह पे लेके आ जाते हैं तो वहां पे हमें लगता है कि हाँ, हम एक दूसरे के करीब हैं। उसमें हमें मौका मिलता है कि एक डीएम जिसको हम बड़ा खूंखार समझते हैं, लेकिन जब बोलता है तो लगता है कि ये कितना अच्छा इंसान है। एक डीजे है जिसको हम समझते हैं कि अरे साहब ये, तो जब उनको बोलते हुए, चूंकि हर आदमी, हर व्यक्ति अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है, जब वो बोलेगा तो पहचाना जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे इस आश्रम के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं, तो हम लोग भी इसी तरीके से करें, सब लोगों को जोड़ें और पहले तो अपने आपस के दरमियान के रास्ते खत्म करें। और मेरा ये मानना है कि हमें धर्म के नाम पे कोई नहीं परेशान कर रहा है। हम जो भी धर्म की आड़ लेते हैं, कभी मकान का झगड़ा होता है, कभी जमीन का झगड़ा होता है, तो किसी को अपना पूरा नहीं हो पाता है तो वो धर्म की आड़ लेके आ जाता है कि इन्होंने ऐसा किया है। आप सर्वे कर लीजिए, कहीं भी धर्म के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी धर्म है वो सबको, आज हम मसलन नमाज को ले लीजिए, अभी रमजान का 1 महीना होता है तो हमारी मस्जिदों से रात के 4 बजे तक लाउड स्पीकर बजता है और एक ही मस्जिद है, चारों तरफ हिंदू हैं। कभी उन्होंने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हमें तो नींद नहीं आ रही है और ये बोल रहे हैं, लेकिन बड़े प्यार से। और ये आज हिंदुस्तान की बड़ा हम लोग फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, यहीं पे जिएंगे, यहीं पे मरेंगे। तो जितना सुकून हमें यहाँ पे है, एक ही गली में गुरुद्वारा भी 1 घंटा बज रहा है, एक ही गली में मंदिर भी है, एक ही गली मुझे लगता है संसार में ऐसा कहीं नहीं है, वाकई में कहीं नहीं, मतलब कहीं नहीं। मेरे दोस्त वगैरह सीरिया में है, ईरान में है, मेरे क्लास फुल्लू लोग हैं, कहते हैं नहीं, जितना सुकून हमें वहां है, हाँ, कहीं आपको ऐसा सुकून नहीं मिलने वाला है। ये तो चंद वो लोग हैं कि जिनको अपने परमात्मा पे भरोसा नहीं है, चाहे वो धर्मगुरु हो चाहे नेता हो, जिन्हें ये लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, ऐसा करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा, ऐसा। अगर परमात्मा पे उन्हें यकीन है कि उसने हमें पैदा किया है, जब एक छोटे से बच्चे को इतना सिखा दिया कि तुम्हें जो रोटी मिलेगी, यानी तुम्हें इस वक्त जो खुराक मिलेगी वो माँ की छाती से मिलेगी, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन वो सीधा जाता है, उसको मालूम है, और उसमें भी पहले से ऑलरेडी दूध को मुहैया कर दिया है। यानी ऐसा नहीं कि बच्चा आया बाद में इंतजाम, नहीं, पहले से इंतजाम कर दिया। तो हमें ये सोचना चाहिए, हम धर्म गुरु हैं और परमात्मा की शिक्षा देते हैं कि जब एक छोटे से बच्चे को वो दे रहा है, मछलियों के पानी के अंदर हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, उसके अंदर मछलियां हैं, उनको जिंदगी मिल रही, हवा में हम कूदेंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, हवा में परिंदे उड़ रहे हैं, उनको जिंदगी मिल रही है, पानी सब कहाँ से लेते हैं? तो अरे जो हमारा ईश्वर है, भगवान है, गॉड है, जब वो इतना सब कुछ बना के कायनात में सबको जिंदगी दे रहा है तो हमें भी देगा। जिस दिन ये हमारी सोच हो जाएगी उस दिन एकता भी होगी, प्यार भी होगा और सुकून होगा। बहुत सुंदर बात आपने कही। सोच की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण कहीं ना कहीं धर्म को एक आधार बना लेता है, सामने रखता है, और एक प्रकार की जो क्या कहें मतभेद की बात आती है, द्वंद की बात आती है, शायद वहां पे हमें संभलने की आवश्यकता है। और एक आम व्यक्ति को भी मौलाना जी नहीं लगता कि थोड़ा सा अपने आप को खुले विचारों का रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कभी कोई एक बात आती है तुरंत उस बात को लेके एक हवा सा बना दिया जाता है और सारा माहौल ही खराब हो जाता है। इस माध्यम से भी है कि हमारी इसमें खाली धर्म गुरुओं का मामला नहीं चलेगा, यानी कि हम जो कहेंगे पब्लिक को वो करना है नहीं, पब्लिक को भी इतना जागरूक होना होगा, पब्लिक को इतना खुले मन से आना होगा कि किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु है, अगर पब्लिक को लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं तो फौरन वहां पे बिठाना होगा कि नहीं साहब आप गलत बात कर रहे हैं, ये ऐसी हमें बर्दाश्त नहीं है। जब ये हिम्मत हमारे बच्चों में, जवानों में, युवाओं में आएगी सोच, तो फिर हर धर्म गुरु बड़े सोच के कदम रखेगा कि नहीं ये सब जागरूक। आज होता क्या है कि बस जो कह दिया है अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब परिवर्तन का समय है, वो नहीं चलेगा कि जो कह दिया, नहीं, हमें अब ये सोचना है कि ये सही है या गलत है। आज हम देख रहे हैं कि अगर किसी के लिए भी कोई आग उगल रहा है, हम हो कोई भी हो, तो आप उसको रोकेंगे, क्योंकि जब पानी डालेंगे, जैसे गुस्सा है तो गुस्से में सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो पागलपन से होती है, जब खत्म होता है तो शर्मिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारी चीजें आप देखिए यहाँ पे मिल रही हैं, कहीं पे लिख दिया जाता है कि ऐसा मत करिए, यहाँ पे देखिए लिख दिया था। तो वाकई में जितना काम यहाँ हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सब चीजें, आज इससे लिबास से धोखा हो रहा है। जो अच्छा व्यक्ति है, अगर कोई भी आम आदमी अभी ये मेरा लिबास पहन के आ जाए और उससे कहा जाए कि अरे मौलाना साहब आ रहे हैं, तो लगेगा कि मौलाना साहब आ रहे हैं। अब वो कहीं भी जाके मसलन देहात में या उसमें जहाँ लोग पड़े हुए नहीं है और सिर्फ मौलाना ही को मान रहे हैं और उन्होंने जो कहना शुरू कर दिया वो मान लेंगे, लेकिन यही लिबास पहन के अगर हम किसी शहर में जाएंगे
एजुकेशन जहाँ पे पढ़े लिखे बच्चों के साथ में जाएंगे, जब बोलेंगे बच्चे फौरन समझ जाएंगे कि खाली लिबास है, इनके पास कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चे को आगे आना होगा, हर नौजवान को आना होगा, खाली धर्मगुरु से काम चलने वाला नहीं, जो लोग पीछे चल रहे हैं उनको भी अच्छा बनना पड़ेगा। और जब हम सब अच्छे बनेंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा मुल्क अच्छा होगा, क्योंकि हम एक नहीं है, मतलब एक व्यक्ति नहीं है, हम इसी धरती पे रहते हैं, ये जमीन हमारी है, मुल्क हमारा है, वतन हमारा है। अभी रास्ते में हम बात कर रहे थे कि हम लोग सुकून से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं और ये सारा आप चला रहे हैं, तो इसके पीछे कोई और ताकत है, वहां सोच ले जाइए। एक हमारा आर्मी का नौजवान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, एक हमारा सिपाही बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, वो लोग दूसरी ताकतों से हमला रोक रहे हैं और हमें सेफ किए हुए सुकून कर रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी दिल चाहता है ईद पे जाएं, उनका भी दिल चाहता है दीपावली पे जाएं, तो वो कुर्बानियां दे रहे हैं और उस कुर्बानी का फायदा कौन उठा रहा है? हम। तो हमें इतना सोच करना चाहिए, कम से कम उनकी कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए हम आपस में एकता का पैगाम दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि जिस देश के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर देश आगे बढ़ेगा तो उन्हें अच्छा महसूस होगा। उनके बच्चों की भी ख्वाहिशें हैं और उनकी लाइफ भी है, लेकिन वो पूरी लाइफ सिर्फ हम लोगों के लिए कुर्बान कर देते हैं। बहुत सुंदर पैगाम आपने दिया है हमारे सभी दर्शकों को कि सचमुच हर एक की एक नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि आपस में सुकून, प्यार, एकता, सद्भावना का माहौल बनाए और किसी के कुछ कहने पे तुरंत ही आवेग में ना आ जाए, भड़क ना जाए, क्योंकि हम सब एक हैं और वास्तव में हिंदुस्तान हमारा है, जमीन हमारी है, देश का विकास हम सब के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। अब कुछ विशेष बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा मौलाना साहब, एक एक शब्दों में मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी कौन सी चीज थी जब आपने सुना कि यहाँ कॉन्फ्रेंस में चलना है माउंट आबू में, कौन सी ऐसी एक बात थी जिसने आपको आकर्षित किया कि हाँ ये बात है जिसके कारण मैं वहाँ चलूं? चूंकि अभी जो हमारी बीके मंजू बहन है, तो इन्होंने मसलन इससे पहले भी हमें प्रोग्राम में बुलाया और खास करके उन्होंने मेरे राखी बांधी और सारे लोगों के सामने, लेकिन मैंने देखा कि ये थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। शोभा यात्रा निकाली उन्होंने, तो बहुत ज्यादा मेहनत की और रामनगरिया के मेले में 1 महीना सर्दियों में और इन्होंने बर्दाश्त की कैंप लगाया और सब मेहनत कर रहे हैं एक लेडी होके। तो जब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक ब्रांच है, तो जब ये लेडीज होके एक ब्रांच में इतनी मेहनत हो रही तो फिर हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वहां से फिर देखना पड़ेगा कि आखिर क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इस विचार ने आपको यहाँ लाया। यहाँ आने के बाद कौन सी एक बात आपको सबसे अच्छी लगी? यहाँ वैसे तो सारी चीजें अच्छी लगी हैं और सब कुछ अच्छा लगा, बस सबसे अच्छी जो हमें बात लगी वो भेदभाव नहीं। क्योंकि हम देखिए, अभी मैं मुस्लिम हूँ और अभी हमारे यहाँ कोई भी गैर मुस्लिम आता है तो भले ही हम उसे नजरों से ना देखें, लेकिन दूसरा व्यक्ति जरूर उसे नजर उठा के देखा ये कौन आ रहा है या हम किसी दूसरी जगह है, लेकिन यहाँ जो भी नजर उठ रही है उसमें प्यार है। हाँ, आने वालों में भी, ये नहीं यहाँ के रहने वालों में जो आ रहे हैं उनमें भी भेदभाव नहीं। सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी। कौन सी एक बात आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए लेके जा रहे हैं कि ये मेरे लिए सौगात है इस विश्वविद्यालय? सफाई। बाहर की सफाई के बारे में हम बहुत बातें करते हैं मौलाना साहब, क्या अंदर भी सफाई होनी चाहिए? हाँ, जरूरी है अंदर सफाई, क्योंकि आप जब देख रहे हैं बाहर ये इतनी अच्छी सफाई है, तो जब हमारे ये सब चीजें शरीर के लिए हैं, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, और आत्मा के लिए भी सफाई जरूरी है। बिल्कुल। कौन सी एक बात है जिसे आप यहाँ से जाने के बाद सब तक पहुँचाना चाहेंगे? यहाँ से जाने के बाद मेरा यही कोशिश रहेगी कि जो यहाँ पे एक सिस्टम है, मसलन टाइम टेबल और मसलन जो लोग एक दूसरे में लगे हुए हैं, यानी कुल मिला के ये कि हम दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे खड़े हों। चलिए, बहुत अच्छा लगा मौलाना साहब आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है कि आपसे बात का जो सिलसिला है वो चलता ही रहे, रुके ना, लेकिन शायद वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। मैं कामना करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप इस जन्नत में पुनः पधारें और आपसे पुनः इस स्टूडियो में हमारी मैं आखिर में यही कोशिश मैं भी करूंगा कि जैसे हमारे बीके मंजू बहन ने मेहनत की है, तो हर लेडीज के साथ साथ परवरदिगार मर्दों को भी इतनी ताकत और हिम्मत दे कि वो भी ऐसे विकास के लिए और इतनी हिम्मत जुटाएं, ताकि ऐसी जब हमारी बहनें इतनी आगे हों तो भाइयों को उनसे आगे होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, किसी ने कहा है किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस इंसान को आसमां में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं ना मित्रों। वास्तव में इंसान में इंसान को देखने की पहले आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से मानवता की शुरुआत होती है, यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। भले ही बहुत सारे विचार हमारे आसपास हों, भले ही हम किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानते हों, लेकिन हर एक धर्म के, हर एक संप्रदाय के मूल में प्रेम है, शांति है, एकता है, भाईचारा है। तो क्यों ना हम मानवता के धर्म को प्राथमिकता दें, इंसानियत को प्राथमिकता दें,
तब जा करके सारे संसार को हम जन्नत बना पाएंगे। मौलाना साहब भी बहुत सुंदर और खूबसूरत बात कह रहे थे कि जब सभी के मन में प्रेम होगा, जब सभी के मन में शांति होगी, जब हम अपने विचारों को बहुत विशाल बनाएंगे, जब हम आपस में एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और प्रेम की सरिता प्रवाहित करेंगे, तो जैसे यहाँ माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इन्होंने जन्नत को पाया, वैसे ही सारे संसार को जन्नत बनाया जा सकता है और इसकी जिम्मेवारी हम सब की बनती है। तो क्यों ना जो छोटे छोटे विचार हैं, छोटे छोटे मतभेद हैं, उन्हें दूर करके आए, एक हो जाएं, आपस में प्रेम, शांति और साथ ही सद्भाव की सरिता बहाएं। इस पे अवश्य विचार कीजिएगा मित्रों, ताकि संसार को हम सुखमय स्वर्ग बना सकें। नमस्कार।